हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस क्लास में मैंने एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितने भी फार्मूला था उसके बारे में मैंने बता दिया था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 5 का पावर -3 है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे 5 के नीचे 1 लिख सकते हो डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना होगा, 1 का पावर -3। अब माइनस हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/5 का पावर 3 हो जाएगा। ये माइनस हट गया क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, यानी जो डिनोमिनेटर में पहले था उसको मैंने न्यूमिनेटर में ले आ दिया और जो पहले न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में ला दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ का 1 जो था ये या ऊपर चला गया और 5 जो था वो नीचे आ गया और माइनस का साइन हट जाता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 1 × 1 × 1 बाई में 5 × 5 × 5, ये क्या हो जाएगा 1 बाई में 125। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको एक्सपोनेंट का क्वेश्चन करना होगा। उसके बाद ये जो इसका आंसर देख लेते हैं, जैसे कि 1/3 का पावर -4 है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, 3/1 का पावर 4 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3 पाई में 1 × 1 × 1 × 1 × 1 यानी 4 टाइम लिख लेंगे। अब देखो 3 × 3 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 बाई में 1। तो इसका आंसर ये क्या हो गया, 81 बाई में 1 हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। थर्ड का आंसर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है -2 का पावर -5। तो आप लिख सकते हो -2/1 का पावर -5, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, 1/2 यानी माइनस ऊपर रखना है और पावर कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको किस तरीके से कर सकते हो, -1 × -1 × -1 × -1 2 3 4 5 पाई में 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5। अब क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +1 मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया, इंटू +1 हो गया। अब देखो क्या हो गया, -1, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब देखो माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और बाई में क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि है -3/4 का पावर -4 दिया हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, 4/3 माइनस में लिखना होगा और ये पावर 4 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा क्योंकि मैंने क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है इनके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को। तो क्या लिख सकते हैं, -4 × अब ब्रैकेट में डाल लो, -4 × -4 × -4 उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम लिख लिया हमने। तो अब देखो 4 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 होगा, +16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इंटू कितना लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे, ठीक है। अब बाई में हम कितना लिख लेंगे, 9 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 और 16 × 16 कितना होता है, 256 होता है, बाई में 81, 256 बाई में 81। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको एक्सपोनेंट का क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया होगा और डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और आप एक्सपोनेंट के क्वेश्चन में आगे से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्या है, 2/3 का पावर 3 इंटू 2/3 का पावर 3। तो किस तरीके से करेंगे, आपको लिख लेना होगा 2/3 का पावर 3 इंटू 2/3 का पावर 3। अब देखो ये क्या है, इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। अब दिख रहा है 2/3 2/3। तो हमने पढ़ा था अगर a/b का पावर m है इंटू और c/d यानी a/b, यहाँ पे आप लिख लो a/b का पावर n है, तो हम क्या लिखते थे, दोनों a/b है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला आपका होता था a/b m प्लस n होता था, याद है ना आपको। तो आपको क्या करना होगा, 2/3 का पावर 3 इंटू 2/3 का पावर 3 लिख लेना होगा। अब इनका जो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2/3 3 प्लस 3 कितना हो गया, 2/3 का पावर आपका 6 हो गया। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 5 6। अब बाई में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 2 इंटू 2 4 और 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 जा 64 आएगा। उसी तरह से 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 3 जा कितना हो जाएगा 81। तो जब आप इन सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, और बाई में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा आंसर को। चलिए इस आंसर को देखते हैं। जैसे कि 4/7 है का पावर 5 आपने लिखा इंटू 4/7 का पावर -3 होगा, और दोनों का सेम बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जैसे a/b का पावर m था और इंटू में था a/b का पावर n, तो क्या फॉर्मूला होता था, a/b m प्लस n होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, 4/7 5 प्लस -3 ये हो जाएगा, हम लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4/7 5 -3 हो जाएगा, तो 4/7 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 4 इंटू 4 बाई में 7 इंटू 7 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका आ गया 16/49। तो कुछ इस तरीके से आपको एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, जैसे कि 3/8 का पावर -2 इंटू 4/5 का पावर -3। तो आपने पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, ये जो आपका बेस था वो क्या था, सेम था, यानी जो आपका रेशनल नंबर था वो सेम था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसको आपको अलग अलग सॉल्व करना होगा। जैसे कि 3/8 का पावर -2 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माइनस को हटाना होगा। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, 8/3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 5/4 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 8 इंटू 8 बाई में 3 इंटू 3। ठीक, उसके बाद इंटू क्या करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 बाई में 4 इंटू 4 इंटू 4। कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब बाई में 9 हो जाएगा, इंटू ये 125 हो जाएगा। अब बाई में कितना हो जाएगा, 16 4 जा कितना होता है, 64 होता है। यह आपका हो जाएगा 64। 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 125/9। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको क्या करना है, कमेंट में आपको क्वेश्चन पूछना है, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पावर में से माइनस को हटाना होगा। तो क्या लिखेंगे, 4 - 4/1 का पावर 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 4/1, यानी -4/1 का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है, 4 - 4 बाई पावर ऐड हो जाएगा, यानी 3 प्लस -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -4/1 का पावर 1 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा -4/1, ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी। तो बच्चों इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो आपको स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है उसको आपको ब्रेक करना होगा। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट को ब्रेक करना होगा, यानी मिडिल ब्रैकेट को ब्रेक करना होगा। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो रेशनल नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पावर माइनस में नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3 बाई में 2 इंटू 2 का पावर -3, ठीक। ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई में 4 और ये आपका क्या हो जाएगा -3। अब आपको क्या करना है, 4/9 पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 बाई में 9 इंटू 9 इंटू 9, कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 9 9 जा 81 और 81 इंटू 9 कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लो। 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को, ठीक। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, ठीक है। और आई होप आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे बुक से। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको माइनस को रिड्यूस करना होगा, यानी पावर में से माइनस को हटाना होगा। तो क्या लिखेंगे, 2/1 का पावर 2 प्लस 3/1 का पावर 2 प्लस 4/1 का पावर 2। अब आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर दो। तो 2 इंटू 2 बाई में 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 बाई में 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 बाई में 1 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 बाई में 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 बाई में 1 प्लस 4 4 जा 16 बाई में 1। ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16, आप जोड़ दो 20 प्लस 29, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, अब प्लस 9 29 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है बाई व्हाट नंबर शुड 1/2 का पावर -1 भी मल्टीप्लाई सो डेट प्रोडक्ट इज -5/4 का पावर -1। तो कह रहा है क्वेश्चन कि क्या नंबर को हम 1/2 के पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें ये नंबर मिल जाए। तो लेट दी नंबर बी x, जो नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है उसे हम x मान लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, x इंटू 1/2 का पावर -1 इक्वल टू -5/4 का पावर -1। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। x इंटू क्या हो जाएगा, 2/1 का पावर 1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 -4/5 का पावर 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x इंटू 2, ठीक, इक्वल टू -4/5। अब देखो x क्या मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम x क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा -4/5, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 2, यानी -4/10।
तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया -4/10। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि 2 का पावर 0 दिया हुआ है प्लस 3 का पावर -1 दिया हुआ है इंटू 3 का पावर 2 दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कोई भी रेशनल नंबर अगर a/b का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। या x का पावर 0 है तो क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। x यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी रेशनल नंबर है उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ठीक है, इसका हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3/1 का पावर -1 इंटू 3 3 जा 9। ठीक, क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, पावर 1 हो जाएगा इंटू 9 हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 9। पहले इसको ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/3 इंटू 9। ये पूरा ब्रैकेट में एज अ होल पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करना होगा, उसके बाद हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 9 से। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 इंटू 9, ये हो गया आपका 4/3 इंटू 9। 3 3 जा 9, 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक होने वाला है आपका एक्सपोनेंट का। तब तक क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को एक लाइक करना होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।